वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग टेंस को सीख रहे हैं। और टेंस में हम लोग आज पास्ट टेंस का जो आखिरी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम लोग आज उसमें हैं। सबसे पहले आपको उसके हिंदी वाक्य को समझ में आना चाहिए कि उसके हिंदी वाक्य को आप कैसे जानेंगे कि ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो सबसे पहले उसके पहचान को समझते हैं। पहचान में है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे लगा हो, यह वाक्य से यह भी पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में लंबे समय तक चलने के बाद समाप्त हुआ हो, तो वैसे वाक्यों को हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आपको उसका हिंदी वाक्य समझ में आ जाए तो हिंदी वाक्य समझ में आने के बाद हम लोग उसके रूल को फॉलो करेंगे कि रूल में क्या दिया हुआ है, कैसे आप उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। तो रूल में है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स माने यदि कोई एक्स्ट्रा अलग से शब्द रहेगा तो उसको हम लोग उसी प्रकार रखेंगे। आइए अब हम लोग इसके रूल को समझते हैं कि सब्जेक्ट जो भी रहेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है? हैड बीन लगाना है। यहाँ कोई वाज वेयर वगैरह का कोई झमेला झंझट नहीं है, सब में हैड बीन का प्रयोग कीजिए। और जैसे ही हैड बीन लगाएंगे तो वर्ब अपना चौथा रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे चौथा रूप माने वर्ब में ING लगेगा। फिर आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने हैं, फिर सिंस ऑब्लिक 4 का प्रयोग करने हैं। तो सिंस ऑब्लिक 4 का प्रयोग हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता चुके हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे जब आप, तो यहाँ पर सिंस के बारे में देखेंगे। सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समय के लिए करते हैं, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब जब 4 का प्रयोग है तो 4 का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जहां माने लंबा समय का बोध होगा वहां पर हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस दोनों का प्रयोग हम लोग विस्तार से जब हमारा प्रीपोजिशन का चैप्टर हम डालेंगे तो वहां पर हम लोग और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद है अदर वर्ड्स। अब आइए एक दो उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है राम सोमवार से खेलता रहा था। ठीक है, सबसे पहले आपको हिंदी वाक्य को समझ में आना है कि अंत में देखिए ता रहा था, पहला फटाक से मैचिंग हो गया। तुरंत आपको समझना है कि वाक्य मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब उसके रूल को लगाइए। तो रूल में क्या है? सब्जेक्ट के बाद स्थान पर राम, तो राम। अब वो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाना है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग ही होगा। सिंगुलर रहे प्लूरल रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो राम हैड बीन, अब खेलना का प्ले में ING लगाइए तो प्लेइंग। फिर अब सोमवार निश्चित है तो इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया, सिंस मंडे। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण को देखते हैं हम लोग। राम कई दिनों से खेलता रहा था। यहाँ पे टाइम जो है वो निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है कि वो कब से खेल रहा था, अर्थात सिंस का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे 4 अनिश्चित समय को बताने के लिए 4 का प्रयोग और निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग। तो आइए अब राम हैड बीन प्लेइंग 4 लग गया, चूंकि मेनी डेज, वो किस दिन से है, सप्ताह का किस दिन से वो शुरू किया पता नहीं है, और कितना दिन से खेल रहा है ये भी जानकारी नहीं है, तो हम लोग उसके बदले में 4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए निगेटिव में चलते हैं। आइए अब हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्यों को देखते हैं। तो निगेटिव में जब आपको हिंदी का वाक्य नकारात्मक लगे तो उसको हम लोग अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय क्या क्या करेंगे? बहुत कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें सब्जेक्ट के साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, अर्थात हैड बीन, तो हैड बीन के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। बाकी क्रिया या बाकी परिवर्तन आप पूर्वतः होगा। रूल में है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस अदर वर्ड्स, सब पहले जैसा है, सिर्फ नॉट का प्रयोग, चूंकि निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हो गया। अब आइए उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो राम सोमवार से नहीं खेलता रहा था। राम हैड बीन नॉट प्लेइंग सिंस
मंडे, एकदम इजी। अब इंट्रोगेटिव को भी देख लीजिए। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक। तो जब हिंदी का वाक्य यदि प्रश्नवाचक हो तो अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय क्या करेंगे आप? हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे एवं अन्य परिवर्तन पूर्वतः करते हुए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो अब रूल में आते हैं। रूल है हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब एक उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग। क्या राम सोमवार से खेलता रहा था? हैड राम बीन प्लेइंग सिंस मंडे। हैड राम बीन प्लेइंग सिंस मंडे। हैड का प्रयोग राम से पहले हो गया, राम के बाद बीन का, और फिर वर्ब का चौथा रूप सिंस चूंकि निश्चित है, और फिर मंडे। क्लियर? अब आशा करते हैं कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हमारे और वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आपको नए नए प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग। हम लोग एक और वीडियो अगले में देखेंगे जहां एक और टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक गुड बाय।